नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है यूपी लेखपाल परीक्षा की वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी की तैयारी हमें किस तरह से करनी चाहिए। सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे, कितना समय आपको देना चाहिए, कौन, जैसा कि आपको पता है कि स्कोरिंग जो है विषय, इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको जो है लाने होंगे। टारगेट टॉपिक पे हम बात करेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि जो लेखपाल का जो एग्ज़ाम है वो आपका 19 जून 2022 को होने जा रहा है, तो ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। तो अपनी जो तैयारी है बहुत ही शानदार और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिएगा। तो सिलेबस जैसा कि हम बात करें, आपको हिंदी पूछा जाएगा, जीके, मैथ और आपका रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण परिवेश, सभी से 25-25% रहेंगे। तो हिंदी से भी आपके 25% परीक्षा में पूछे जाएंगे। और किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए 25 नंबर बहुत होते हैं। 25 नंबर तो बहुत होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि इतना कंपटीशन इतना हो गया है कि एक एक क्वेश्चन, एक एक 2 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन जो है, ऐसा कभी मत किसी टॉपिक को मत छोड़िएगा कि इससे एक ही प्रश्न आएगा या इससे 2 ही प्रश्न आएंगे। सभी को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी आपको करनी है। लेखपाल परीक्षा में तो आपको पता है पहले ही से स्टूडेंट जो है पेट परीक्षा दे के आए, पहले से ही तैयारी कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। 5-6 साल में मौका मिल रहा है लेखपाल परीक्षा देने का। तो आप भी कोई भी मौका ऐसा छोड़िए मत को, बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करते रहिएगा। देखिएगा, सामान्य हिंदी की मैंने एक वीडियो बनाई थी काफ़ी लंबे समय पहले। तब इसका जो सिलेबस, पुराने सिलेबस पर मैंने बात की थी जब 2015 में लेखपाल परीक्षा हुई थी। लेकिन अब देखेंगे आपका हिंदी का जो सिलेबस है जो होने जा रही है परीक्षा, उसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। तो कौन कौन से टॉपिक है, सबसे पहले हम उन पर बात कर लेते हैं। देखिए, सामान्य हिंदी में आपसे कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं जो सिलेबस में दिए हैं। ठीक है, देखिए, समास, पर्यायवाची आपसे पूछे जाएंगे, तत्सम और तद्भव, संधि, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, काल वर्तनी, त्रुटि और अनेकार्थी, अपठित गद्यांश, आधारित प्रथम। ये जो टॉपिक हैं वो दिए हैं बाकायदा। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था लेखपाल का, उसमें सिलेबस बाकायदा दे रखा है। तो आप देखेंगे इसमें जो ज़्यादातर टॉपिक हैं याद करने वाले ज़्यादा हैं। याद मतलब समास है, पर्यायवाची, वैसे समझना तो सभी में होता ही होता है, ठीक है, लेकिन याद करने की कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं। इसमें समास है, पर्यायवाची है, तत्सम है, तद्भव, संधि को एक अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लोकोक्ति, मुहावरे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो याद करने की ज़्यादा हैं। ठीक है, देखिएगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि संधि से तो प्रश्न आपका आना ही आना है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक टारगेट करें, वैसे इतना कुछ ज़्यादा हिंदी में है नहीं पढ़ने को। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप उसे अच्छे से, और अगर आप पहले से भी थोड़ा बहुत हिंदी पढ़े हैं, तो मैं मानता हूँ 10 से 15 दिन अगर आप अच्छे से हिंदी को दे देंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, हमें कितना समय देना चाहिए, हम बाद में बात कर लेंगे इस पर, कौन कौन से टॉपिक को सबसे बेहतरीन मात्रा आपसे पढ़ना है, कितना समय। देखिए, इस हिंदी के लिए 1 घंटा काफ़ी है। 1 घंटा काफ़ी है। अगर किसी की कभी हिंदी किसी ने पढ़ी ही नहीं है, बिल्कुल हिंदी उसे आती ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। वैसे मानता हूँ कि 1 घंटा बहुत है, कुछ ज़्यादा हिंदी में है नहीं है। दूसरी बात, प्रीवियस क्वेश्चन आप ज़्यादा देखेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि टॉपिक इसमें ऐसे कुछ हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे लोकोक्तियाँ और मुहावरे है, आप बताइएगा अब इनमें से क्या नए मुहावरे लोकोक्तियाँ थोड़ी बनाएगा। इसमें जो पुराने जो क्वेश्चन आते रहते हैं परीक्षाओं में, जो लोकोक्तियाँ मुहावरे हैं उन्हीं रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, हो सकता है उसकी भाषा थोड़ी बहुत बदल सकते हैं क्वेश्चन की, इतना हो सकता है। और लोकोक्ति मुहावरे जो है आपका, ये क्वेश्चन आना ही आना है परीक्षा में। ठीक है, अगर हम बात कर लें कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो इनमें भी क्या है, पुराने सब प्रीवियस क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने मिलेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन कहने का सिर्फ मेरा मतलब ये नहीं है कि यूपी टप्पल ने जो पहले पूछ लिया वो ही पूछ लेगा। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि जिस किसी के पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, या फिर लूसेंट है, लूसेंट बुक हिंदी की, तो जो उन्होंने क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं उन्हीं क्वेश्चनों से इनके क्वेश्चन ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इन पुस्तकों में क्या आदित्य वाले में, लूसेंट वाले में जो विभिन्न परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हिंदी के, वही प्रश्न आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं बस हैं। और जैसा कि हम बात कर लें, समास है, पर्यायवाची है, इनमें जो है वही क्वेश्चन आपसे प्रीवियस क्वेश्चन रखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। और आप अच्छे तरह से उन क्वेश्चनों को कर लेंगे जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में,
तो उनसे आपका हो जाएगा। तत्सम है, तद्भव है, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा बहुत समझने वाला है, तो इसे आप समझ लीजिएगा। कौन कौन सी संधियां होती हैं, संधियां किस तरह से बनती हैं और संधि विग्रह किस तरह से होता है, यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तत्सम और पर्यायवाची से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। देखिएगा इसमें जैसे लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक और काल वर्तनी, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आपके सभी टॉपिक की हम बात करेंगे। लिंग वचन कारक, काल और वर्तनी और त्रुटि, त्रुटि शब्दों में त्रुटि आती है, ठीक है। इनमें से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आराम से देखने को मिलेंगे, ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ज़्यादा डीप आपको नहीं पढ़ना है, बेसिक चीज़ें अगर पता होगी तब भी आप हिंदी को कर देंगे अच्छे से। और हिंदी में टारगेट आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, लगभग 24 से 23 क्वेश्चन तो आपको जो है क्वेश्चन करने ही करनी चाहिए। और हिंदी में मुझे पता है इतना टफ नहीं आएगी, नॉर्मल हिंदी आएगी, ठीक है। इतना टफ आपको देखने को हिंदी नहीं मिलेगी। तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपका स्कोरिंग विषय है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा, सिलेक्शन में आपको फायदेमंद रहेगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। और इसमें ढील बिल्कुल भी मन देना कि भाई ये सरल है तो बिल्कुल हम पढ़े नहीं, थोड़ा बहुत ही पढ़ लें। 1 घंटा प्रॉपर आप समय जरूर दें, ठीक है। अब जैसे कि अनेकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची जो आपका है, इनसे प्रश्न आपका जरूर, एक प्रश्न जरूर मिलेगा, ठीक है। अपठित गद्यांश जो आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे कि पूरा गद्यांश दे देते हैं, फिर उन गद्यांशों को पढ़ के नीचे प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 2 से 5 प्रश्न आपको मिल सकते हैं, कम से कम 2-3 प्रश्न मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो सकते हैं। वैसे 25 प्रश्न है तो 5 मुश्किल है, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या है, तो इसमें खुद अपने विवेक के अनुसार जो है समझ सकते हैं पूरा पैराग्राफ, फिर उसे आराम से कर सकते हैं। अब देखिए बात करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हिंदी के सिलेबस में नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से नहीं है, जैसे अगर हम बात करें वर्णमाला, वर्णमाला नहीं है, रस नहीं है इसमें, न छंद है, न अलंकार है इसमें, ठीक है। रस, छंद, अलंकार, न साहित्य से संबंधित कुछ जानकारी है, न हिंदी का इतिहास। बहुत टॉपिक इसमें जो है छूट गए हैं, ठीक है। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ ज़्यादा नहीं है आपको पढ़ने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है इसमें आप देखेंगे सिलेबस में नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट अब इस बात को भी पूछते हैं, सर जो सिलेबस में नहीं है तो क्या वो भी पूछा जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा कमेंट करके पूछते हैं कि सर जो सिलेबस में नहीं, जैसे वर्णमाला है, रस है, छंद है, अलंकार है, साहित्य है, हिंदी का इतिहास है, तो क्या वो भी पूछा जा सकता है। देखिए 25 प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न भी नहीं है इसमें। तो प्रश्न अपठित गद्यांश भी आपसे पूछा जाएगा, तो 20 से 22 प्रश्न आपके रह जाएंगे पूरा ये सिलेबस में। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे आपके वो सिलेबस पे ही होंगे, ज़्यादातर प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर ही होंगे। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन भाई रख दे, वह संभावना कम है। फिर भी अगर 1-2 क्वेश्चन अगर बनाने वाले ने रख दिया तो इसके लिए क्वेश्चन के लिए कोई क्लेम थोड़ी करने जाएंगे यूपी पे। तो बस मैं आपसे एक बात कहूँगा कि इन्हें आपको पढ़ना नहीं, सिर्फ एक बात नज़र भर के देख लेना। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आप इन चीज़ों को पढ़ ही लेते हैं और हिंदी की तैयारी करते हैं। तो ये हर कोई टीचर भी पढ़ाता है, तो एक बार बस इन्हें नज़र भर के देख लेना, और तो बाकी जो सिलेबस है उसी पे आप जो है पूरा फोकस आपका रहना चाहिए, ठीक है। इनमें कम संभावना है कि इनसे प्रश्न आए, क्योंकि 25 ही प्रश्न है, तो इन्हीं से जो है ज़्यादातर बन जाएंगे। पर्यायवाची समास है, विलोम शब्द इसमें में होंगे, ठीक है, लिंग वचन कारक, तो इनसे ही प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आप पुनः बोल रहा हूँ कि 24 से 23 क्वेश्चन इसमें आपके सही होने चाहिए। इस तरह से आपकी तैयारी करेंगे, और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि 1 घंटा अगर आप समय दे रहे हैं, 1 घंटा समय अगर आप देखेंगे परीक्षा टाइम तक, तो हिंदी इतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सब चीज़ें याद करने वाली ज़्यादा है, इसमें समझने वाली बहुत कम है। जैसे कि पर्यायवाची है, इसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लोकोक्तियाँ, मुहावरे हैं, वाक्य, और कुछ जैसे अनेकार्थी हैं, समास, तत्सम, तद्भव, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद ज़्यादा करनी है, ठीक है, समझनी कम है, तो ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। और इतना कठिन हिंदी विषय नहीं होता। अपनी मातृभाषा से आप हिंदी शुरुआत से ही सीखते चले आ रहे हैं और हिंदी बोलते भी हैं। मैं भी हिंदी नहीं बोल रहा, तो हिंदी जो है बहुत सारे, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे ना, कोई भी नहीं पढ़ता ना, तब भी आराम से इसमें 15 क्वेश्चन कर देगा, तो पर लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना है, क्योंकि कंपटीशन इतनी है लेखपाल की परीक्षा में। और जहाँ तक संभावना है कि जैसे यूपी की तरफ से पता चल रहा है कि शॉर्ट लिस्ट इसमें जो है हो रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम छटे हुए स्टूडेंट बैठेंगे, बिल्कुल एकदम छटे हुए स्टूडेंट बैठेंगे इसमें। अगर इसमें जो शॉर्ट लिस्ट जो है होने जा रहा है, तो कितना भी गुना बुलाए, एकदम सभी बच्चे एकदम पहले से ही तैयारी करे हुए बैठे हैं, तो आपको कोई भी मौका, कोई भी प्रश्न
और बहुत अच्छी तरह से छोड़ना नहीं है और अच्छे से समझ के क्वेश्चन को करना ही करना है। और हिंदी इतना कठिन भी नहीं है कि अगर मैं मानता हूँ अगर अभी तक आपने हिंदी को अच्छी से तैयारी भी नहीं की है, तब भी अगर आप 1 घंटा समय दे रहे हैं परीक्षा के समय तक, तो निश्चित रूप से आप इसमें 23 से 24 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। मैंने भी 2015 में पेपर दिया था लेखपाल, तब भी मेरे इतने क्वेश्चन 23 से 24 क्वेश्चन जो है आराम से सही हो गए थे। तो फिर भी ठीक है, मेरी तो हिंदी शुरुआत से अच्छी रही है, लेकिन अगर आप 25 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलते हैं ना, तब भी आपसे 1-2 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। तो मैं वही आपसे बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टारगेट करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, तो इसलिए वजह से कोई ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया चल दिए, ऐसा भी नहीं। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं अच्छे से करें। और मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ कि हिंदी में प्रीवियस क्वेश्चन जो आप ज़्यादा देखेंगे, जो आपकी आदत पब्लिकेशन और लूसेंट की बुक है, इन दोनों को पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी ये कंप्लीट हिंदी हो जाएगी। हिंदी बहुत ही इतना कठिन भी सब्जेक्ट आपका है नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, आराम से आप निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी कर लेंगे, ठीक है। और हिंदी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे, आप हिंदी का एक बार बता दीजिए। पहले 6 महीने पहले मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, वो पुराने सिलेबस पर बताई थी, जो नया सिलेबस आया उस पर ये वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।